बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ बांध रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल डिश लेकर आई हूँ और इसको बनाएंगे आज हम अपने घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और हम करेंगे अपनी सर्दियों को एंजॉय। बहुत ही फेवरेट बनता है, ये सबका फेवरेट होता है और सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली ये रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं हम चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती, मेरे पास राइस हैं और ये है मेरे पास 3 कप। इसको मैंने भिगो दिया था, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हमें इसको भिगोना है। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं हम एक कढ़ाई, जिसके अंदर हम ये पुलाव बनाएंगे। अब हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है, 2 डाल देंगे बड़ी इलायची, 2 टुकड़े डाल देंगे हम यहाँ पर जावित्री के, 3 मैंने बे लीफ डाले हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 2 टुकड़े मैंने डाल दिए हैं दालचीनी के। 2 आलू ले लिए हैं और उसको मैंने इस तरीके से क्यूब में कट कर दिया था। अब साथ ही डाल देंगे 1 कप गाजर है मेरे पास और स्लाइस में कट किया हुआ, और इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ कप मटर। ये 3 सब्जियां इस वक्त हमने इसके साथ इसको भुनाई कर इसके साथ हमने शामिल कर दी हैं। ऑयल में डालकर इसको हमने भूनना है और बाकी की सब्जियां जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाली सब्जियां जो है हार्ड होती हैं थोड़ी सी, इनका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम पहले डालेंगे और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी, तो उसके बाद हमने अपनी दूसरी सब्जियां ऐड करनी है, जो कि कुकिंग प्रोसेस उनका कम होता है। अब इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके साथ इसके हमने भुनाई करनी है, तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है, हाई फ्लेम पर हमने ये काम करना है। 1 टमाटर ऐड कर देंगे स्लाइस में कट किया हुआ और इसको भी साथ ही इसके भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे और बहुत ज़्यादा इसको पकाया भी नहीं जाता है, क्योंकि हमें फुल फ्लेवर चाहिए होता है अपने वेजिटेबल्स का, फुल फ्रेश कलर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे मसाले, भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल दूँगी कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून डालूँगी मैं यहाँ पर सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट में डाल रही हूँ। रेस्टोरेंट में यहाँ पर डाला जाता है चिकन स्टॉक बना के डाला जाता है, या फिर चिकन क्यूब्स डाले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है चाइनीज़ सॉल्ट, उससे भी बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। तो आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर इसको हमने भून लिया है और कुछ स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ ये सिंपल से 3 से 4 मसाले इसके अंदर जाएंगे और ये ही बहुत टेस्टफुल बनाएंगे इस पुलाव को। 3 से 4 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो हरी मिर्च को काट कर ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी हमने साथ ही मिक्स कर लिया है। इसके अब जो है वेजिटेबल्स हमारी बहुत ही अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, क्योंकि चावल हमने लिए थे 3 कप। अब पानी भी हम डालेंगे इसमें 3 कप भर के मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि चावलों को मैंने काफ़ी देर तक भिगो दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर बराबर का ही पानी लूँगी। और ये हमारे चावल जो बनेंगे बहुत ही खिले खिले से चावल बन के निकलेंगे। अब चावल का पानी बॉईल हो चुका है। बॉईल होने के बाद आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नमक कम लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चेक किया है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर डाल देंगे चावल जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको हम डाल देंगे। अब इसके साथ ही जो हमने वेजिटेबल बचाई हुई थी, शिमला मिर्च 1 ले ली थी मैंने, उसको स्लाइस में कट किया, और 2 मेरे पास हरी प्याज थी, वो मैंने चॉप्ड कर ली थी। इस तरीके से काट कर ये वाली वेजिटेबल हम इस वाले पॉइंट पर ऐड करेंगे, क्योंकि इनका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा कम होता है और जो इनका कलर भी हमें फ्रेश चाहिए होता है, इसलिए हमने ये यहाँ पर ऐड करनी है। 2 प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी और इस पर आधी हमने अभी डाल दी है, आधी हम इसको सर्व करते टाइम डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इस तरह से ये होगा कि इन सब्जियों का कलर भी डल नहीं होगा और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। फ्रेश कलर के साथ ये हमारा खिला खिला पुलाव सा बनेगा, बहुत ही सबको पसंद आएगा और बहुत ही ये अच्छा लगेगा दिखने में भी। तो इसको हम कवर कर देते हैं एक दफ़ा 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद हमने ये देखा है तो चावल ने काफ़ी सारा पानी जो है सॉक कर लिया है। अब इस पानी के अंदर जो है हमने इसका दम लगा देना है। बहुत ही अच्छा सा चावल आपको नज़र आ रहा होगा, कितना अच्छा सा खिला खिला, और सब्जियों का कलर आप देखें
हर एक सब्ज़ी का अलग अलग कलर आपको बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपका भी ये पुलाव बनेगा बहुत ही बेहतरीन। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। हाफ़ टी स्पून डाल दिया है मैंने वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे हम कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल दूँगी सिरका। ये मसाले ऊपर से डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, फ्रेश सी खुशबू रहती है इनकी और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी देते हैं। तो आप इस तरह ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, तो बहुत ही आपको पसंद आएगा ये वाला पुलाव अगर आप बनाएंगे। तो इसको मैंने दम लगा दिया है 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद देखें कितना मज़ेदार सा हमारा खिला खिला सा कलरफुल सा पुलाव जो है बनकर रेडी हो गया है। तो ये मज़ेदार सा हमारा वाइट वेजिटेबल पुलाव तैयार है। अब आप इसको सर्दियों में गरम गरम सर्व कीजिए तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगा और ये हर एक की बहुत ही फेवरेट डिश होती है। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको हम निकाल देते हैं अपने प्लेट में। आप चावल देख रहे हैं कितने अलग अलग लग रहे हैं ये। तो अब इसको हम सर्व करते हैं। आप इसको सर्व कीजिएगा अपने किसी भी रायते के साथ। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है वेजिटेबल रायता, जो कि मैं अपने चैनल पर पहले भी दे चुकी हूँ वेजिटेबल रायता। तो अगर आपको इस रायते की रेसिपी चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको नोट कर सकते हैं। तो ये रायता जो है बहुत ही पसंद किया जाता है। तो ऊपर से मैंने डाल दिए इसमें ब्राउन प्याज। अब आप इसको एंजॉय कीजिए गरम गरम। तो ये मज़ेदार सी हमारे विंटर स्पेशल जो है राइस तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना किए तो मत जाइएगा। अब आप इसको खाइए इस मज़ेदार से रायते के साथ और एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।